तो दोस्तों मास्टर क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। सुपर फास्ट रिवीजन में जो लूसेंट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप हर परीक्षा में अभी तक आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्या हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका हो गया था लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को संसद की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारदौली सत्याग्रह पर दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ये आपकी की गई थी 1828 में। नेक्स्ट देखेंगे, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन था? वह जैनुल आबिदीन था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये 25 उच्च न्यायालय हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड्स ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के हो जाएगी। गोबर गैस में मुख्यतः कौन होता है? तो ये मीथेन होता है गोबर गैस में, जिसका CH4 इसका नेम होता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो ये किसने मापा था? इरेडोटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापा था। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ये भी क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मुद्रा राक्षस किस नामक पुस्तक लिखी गई? तो ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी। लंदन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमार गुप्त ने लंदन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये ब्राज़ील हो जाएगा आपका। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? तो आंधी तूफान की संभावना का संकेत देता है। फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये वायु दाब मापा जाता है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भारत को शतरंज का जन्मदाता किस कहते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो ये विटामिन के से आपका हो जाएगा, शरीर का रक्त का थक्का बनेगा। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगी। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में ये आपका घुल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का घुलनशील होता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये इसकी स्थापना अशोक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने की थी। फाउंडेशन पेन के आविष्कारक कौन है? तो वाटरमैन थे फाउंडेशन पेन के। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें प्रकाशित किया गया था।
चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया? तो सी हुआंग टी ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में ये चलित। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपका हर परीक्षा में। नेक्स्ट देखेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। किस किस राष्ट्र राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो ये आपका NH1 को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो ये उधम सिंह ने कर दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बांगर नाम से जाना जाता है इसको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट रखेंगे। आगे देखेंगे, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं परीक्षाओं में, उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाता है? बांगर नाम से जाना जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ तक हम देख चुके थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपका जोंग या गरसोपा जलप्रपात है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामागी कब नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा 1876 में इनको नियुक्त किया गया था। आगे देखेंगे, मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्र वाहिनियाँ ले जाती है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार केरल में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, तो इसको इम्पॉर्टेंट रखेंगे, ध्यान से देखिए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी थे। न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं ये। सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ये हो जाएगा गुजरात में। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से हो जाएगा। हर टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी। तो लास्ट तक क्वेश्चन। ऐसे वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त फ्रेंड्स। थैंक यू।